हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनू मास्टरमाइंड में। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 फाइनली आ गई है। आपने मल्टीपल यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सुन लिया होगा कि टोटल 32,438 पोस्ट पे ये वैकेंसी आ गई है। इसे गुड न्यूज़ हम नहीं कहेंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की इंतज़ार कर रहे, लगभग 5 साल से इंतज़ार कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि पहले नोटिफिकेशन आया 86,000 का, फिर 49,000 और फाइनली वैकेंसी 32,000 ही आई है। इस पर हम बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर रेलवे अप्रेंटिस वालों का क्या होगा। चलिए, इससे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, न्यू दिल्ली डेटेड 17/12/2024 को ये ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ कर दी गई है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें आप वैकेंसी का काउंट अगर देखें, सबसे पहले आपको हम रेलवे की एक और खुशखबरी बता दें, जिसे जान के आप बहुत खुश हो जाएंगे। इतनी कम वैकेंसी आने का जो कारण है, जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, कि रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की बहुत सारी पोस्टों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया, यानी प्राइवेट कर दिया है, निजीकरण। तो यही एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसके खातिर इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है, जिसका इंतज़ार था कि लगभग 1 लाख आएगा, नियर बाई 80-90 हज़ार तक आ जाता तो समझ में आता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 32,000 की खुशखबरी मिली है रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन पोस्टों को ये तो निजीकरण कर दिए, उस पर तो बात ही नहीं करनी। अब जिस पे आया है, इस पर हम बात करते हैं। पॉइंट्समैन में 5,058 सबसे ज़्यादा वैकेंसी पॉइंट्समैन की है। उसके मतलब इससे भी ज़्यादा वैकेंसी एक और पोस्ट पे है, ट्रैक मशीन में, इंजीनियरिंग ट्रैक मशीन में 13,187। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो पॉइंट्समैन में है, 5,000 वैकेंसी है, और यहाँ पे 13,000 है ट्रैक मशीन में। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 799, असिस्टेंट ब्रिज में 301। इस तरह करके ये वैकेंसी का काउंट है, आप देख सकते हैं। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इजीली वहाँ से चेकआउट कर लेंगे। अब रहा सवाल फ्रेंड कि ये जो 32 पोस्ट आया है, इसमें रेलवे अप्रेंटिस जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनको कितना सीट मिलेगा देखने को, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो 2019 में आई थी, उसमें सिर्फ अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट को ही 20% के हिसाब से लगभग 20,000 सीट मिली थी, और इस बार भर्ती ही लगभग 32,000 है। 32,438 पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी रिलीज की गई है रेलवे की तरफ से, क्योंकि उनको पता है हमारे देश के युवा और जनता धर्म में बटे हुए हैं, वो इन बातों को केयर नहीं करेंगे। ये तो रहा एक छोटा सा बात। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो रहा सवाल, अब रेलवे अप्रेंटिस को कितना सीट मिलेगा। आगे बात करने से पहले फ्रेंड आपको हम बता दें, हमारे चैनल सोनू मास्टरमाइंड को अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ और रेलवे अप्रेंटिस और रेलवे वैकेंसीज और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी हम देते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं रेलवे अप्रेंटिस को कितना सीट मिलेगा। सबसे पहले आप फ्रेंड हम आपको बता दें, लगभग इतने सारे जोन हैं हमारे देश में रेलवे के, ठीक। उस हिसाब से अगर देखा जाए, लगभग 18-19 जोन है हमारे देश में रेलवे में, और उस हिसाब से अगर वैकेंसी का काउंट किया जाए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 20% के हिसाब से 32,000 में लगभग 6,000 सीट है। लगभग 6,000 जो सीट हैं वो अप्रेंटिस के खाते में आ रहे हैं। मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं, ये वैकेंसी का जो काउंट है लगभग 6,000 रेलवे अप्रेंटिस के। उसके बाद फ्रेंड हम आपको बता दें, 18-19 जोन में इसे अगर हम डिवाइड करते हैं, तो लगभग 333, मतलब 335-40 आप मान के चलिए कि एक जोन में आपको देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सब में उतना ही मिले, क्योंकि जिस जोन में जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से 20% ही लिया जाएगा। हम टोटल वैकेंसी का काउंट कर रहे हैं, तो
इतना आ रहा है। अगर टोटल का काउंट करें कहीं कहीं तो 100-150 पे ही रह जाएगा, जहाँ वैकेंसी कम है, जहाँ जैसे यहाँ पे 900 है, 420 है, इस तरह हिसाब से तो 50-60 पे ही सिमट जाएगा। उसके बाद अगर हम 333 ही लेके चलते हैं तो फ्रेंड आपको एकदम रियल सच्चाई हम बता रहे हैं, मेरा उद्देश्य किसी को गलत जानकारी देना नहीं है। उसके बाद अगर इसको कैटेगरी वाइज अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग UR, EWS, OBC, SC ST को मिला के 5 कैटेगरी हैं। मान लीजिए 4 या 5 कैटेगरी में ही इसे डिवाइड करते हैं हम, तो लगभग 70 से 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। 70 से 80 सीट कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगी। अब बताइए फ्रेंड, हमारे देश में अप्रेंटिस स्टूडेंट का संख्या लगभग 3 से 4 लाख हो गया है, और जब तक इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू होगा उस समय 4 लाख तो हो ही जाएंगे। अब बताइए, एक जोन में बहुत ही ज़्यादा संख्या में अप्रेंटिस की वैकेंसी, अप्रेंटिस स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आप फॉर्म अब ओपन में डालेंगे या अप्रेंटिस में। यानी सीधा सीधी हम कह दें तो अप्रेंटिस करने के बाद अप्रेंटिस स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो गया, सीधा सीधी ये समझ लीजिए आप। क्योंकि हर जोन में कैटेगरी के हिसाब से 70-80 सीट ही मिलेगी हमें, और जोन वाइज देखें तो 300 से 350 के बीच आपको सीटें देखने को मिलेगी रेलवे अप्रेंटिस को। अब बताइए, हम अप्रेंटिस किए थे कि 30 नंबर पे हमारा सिलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ वैकेंसी देखने के बाद हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम अप्रेंटिस के क्राइटेरिया में डालें फॉर्म या नॉन अप्रेंटिस। तो फ्रेंड, यही रहा एक छोटा सा जानकारी। आपका इसमें क्या राय है? आगे भी इस पे हम चर्चा करेंगे कि भर्ती इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। तो ऑफिशियल नोटिस है। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही कहेंगे कि पढ़ाई करते रहिए। अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है और NTPC भी है। बाकी ग्रुप D की भी तैयारी करते रहिए, लेकिन ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है रेलवे की तरफ से। बाकी बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।